हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 8 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 8। व्हाट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ पर्सनल कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। अगर हमें अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो किस चीज का यूज करते हैं हम? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। नेक्स्ट, ईच वेब एड्रेस इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ नंबर्स विच इज एक्चुअली यूज कॉल्ड एज अ आईपी एड्रेस बोलते हैं। जो कि हमारा कोई भी हम हम अपनी स्क्रीन पे कोई भी वेब एड्रेस लिखते हैं, जैसे कि ये www.varkha.net लिखा हुआ है, तो ये एक वेब एड्रेस है। ये कंप्यूटर रीडेबल कैसे होता है? ये सीरीज ऑफ नंबर्स होता है। अगर कंप्यूटर को पता होता है तो कुछ नंबर्स पता होता है। जैसे एमटीएनएल का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। तो ये आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस एक्चुअली में नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट। तो कैशे मेमोरी फास्टेस्ट होती है, क्योंकि हमारा सेकेंडरी मेमोरी से डाटा जाता है मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क से डाटा गया रैम में, और रैम में जो कैशे में जो पड़ा होता है डाटा, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो फास्टेस्ट कौन सी होगी? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में जो भी डाटा होता है सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होता है। तो कैशे मेमोरी हमारा आंसर हो गया फास्टेस्ट का। फास्टेस्ट का आंसर हो गया कैशे मेमोरी। नेक्स्ट, व्हाट इज या आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं? ये मेमोरी को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करता है, और कंट्रोल एक्सेस टू फाइल्स। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर में इनमें से क्या क्या आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एक्सपी डालते थे हम, विंडोज एक्सपी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें क्या क्या होता है? इनमें लिंकर्स होता है, डिबगर्स होता है, लोडर्स होता है, कंपाइलर्स होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टोरेज। इनमें से लार्जेस्ट स्टोरेज कौन सी है? हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस है टेराबाइट। वैसे 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट होता है, यानी कि किलोबाइट सबसे छोटा होता है बाइट, उसके बाद होता है हमारा किलोबाइट, उसके बाद आता है मेगाबाइट, उससे बड़ा होता है गीगाबाइट, उससे बड़ा होता है टेराबाइट। देखिए, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट कैसे? 1024 गीगाबाइट, यानी कि इतने सारे गीगाबाइट को मिला के 1 टेराबाइट बन रहा है, और 1024 टेराबाइट को मिला के 1 पेटाबाइट बन जाएगा। और ऑप्शन में पेटाबाइट भी हो सकता था, तो आपको पता होना चाहिए पेटाबाइट क्या होता है। पेटाबाइट होता है 1024 टेराबाइट, और 1024 पेटाबाइट होता है 1 एक्साबाइट। ये सारे आपको यूनिट्स याद होने चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट, एडवर्ड इज एन। एडवर्ड जो होता है गूगल की एडवर्टाइजिंग सर्विस है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, आप वेबसाइट में भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो उसमें से कुछ एडवर्टीजमेंट से आप देखते हैं कि वो बाय गूगल कुछ ऐसे इंटीमेशन दिया होता है कि ये गूगल की तरफ से है, तो वो एडवर्टीजमेंट होती है गूगल की तरफ से। तो एडवर्ड क्या है? एडवर्टीजमेंट सर्विस बाय गूगल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटा एंट्री डिवाइस। इनमें से डाटा एंट्री डिवाइस कौन कौन सी है? ये चारों ही डाटा एंट्री डिवाइस है। बारकोड, MICR, OMR, OCR। बारकोड, अगर आपने किसी वेबसाइट का एड्रेस को बारकोड में कन्वर्ट कर लिया है, और अगर उस बारकोड को स्कैन करते हैं आप, तो आपको वो वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने। MICR बैंक्स में यूज होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर।
ये भी एक इनपुट डिवाइस है, डाटा एंट्री डिवाइस है। ओएमआर, ओएमआर शीट पे आप एग्जाम देते हैं, ये भी डाटा एंट्री डिवाइस है। ओएमआर को रीड करके हमारे आंसर्स चेक हो जाते हैं। ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, तो ये सारे ही डाटा एंट्री डिवाइस हैं। नेक्स्ट, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फाइल को सिलेक्ट किया, तो उसकी अगर आपको प्रॉपर्टीज देखनी है तो ऑल्ट एंटर, ऑल्ट दबा के रखिए, एंटर प्रेस कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज वाली विंडो खुल जाएगी। नेक्स्ट, द बैक स्पेस की इज मोस्ट ऑफन यूज टू, बैक स्पेस की, बैक स्पेस की जिससे आप रिमूव करते हैं डाटा को। आपने वर्ड पे कुछ लिखा, फिर आपको रब करना है, तो आप बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ से आपका डाटा को डिलीट करना शुरू कर देती है। अगर आपने डिलीट की यूज की है तो वो राइट की तरफ आपका डाटा रब करना शुरू कर देती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सेव एज कैसे, डायलॉग बॉक्स कैसे खुलता है, वो F12 से फंक्शनल की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, वेब इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर जिस पर आप अपनी वेबसाइट्स को खोल पाते हैं। जैसे मेरे को बरखा.net खोलना है तो मेरे को वेब ब्राउजर उसके लिए खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो मोजिला एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर सीई वेब ब्राउजर नहीं है। ओपरा वेब ब्राउजर है, सफारी वेब ब्राउजर है। ये दोनों वेब ब्राउजर इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये वेब ब्राउजर है। आपका गूगल क्रोम भी क्रोम वेब ब्राउजर है। क्रोम तो फेमस भी बहुत है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स, आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है कंप्यूटर अवेयरनेस का अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आप sourcecodehub.com को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आप ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए, आपका ये क्विज खुल जाएगा। आप कंप्यूटर अवेयरनेस पे क्लिक कीजिए, आपका ये क्विज खुल जाएंगे। आपने जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 1 क्लिक किया, आपका ऐसे करके पार्ट 1 शो होने लग जाएगा। आप नेम एंड ईमेल एड्रेस डालिए और आप फिर क्वेश्चंस कीजिए। आपके अगर जितने सही हैं और जो गलत हैं, गलत का आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में। आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखिए फिर, और अगर आप थोड़ा कहीं गलत कर रहे हैं तो उसको याद कर लीजिए कि उसका सही आंसर क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।